हेलो एवरीवन, मेरा नाम ललित खुराना और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाय ललित सर। जैसा कि आपको मालूम है कि हम एक हिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। आज हम आपके सामने महात्मा गांधी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो आपने कहीं ना कहीं सुन भी रखे होंगे और कहीं ना कहीं नहीं भी सुन रखे होंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपने कहीं भी एग्जाम में हो सकता है ना भी देखे हो। आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन तो पूछे जा ही नहीं सकते। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और वही क्वेश्चन आगे पेपर में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम कई क्वेश्चन हर किसी को पता नहीं होते। तो इस क्लास को आपने एक एक क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है ताकि आने वाले एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हम आपके सामने बेटर से बेटर वीडियोस लेकर आ सकें और ऐसे बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने ला सके ताकि आपका और से और जितना बेस्ट स्कोर हो सके और आप किसी भी एग्जाम में टॉप कर सके और उसको क्लियर कर सके। तो ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो आपको कहीं एकदम याद करने हैं और कहीं ना कहीं नोट करने हैं ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। आने वाले जब आपको एग्जाम हो तो आप जो लिखे क्वेश्चन हैं उसको पढ़कर चले जाएं और आपके कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि नेम ऑफ द मैगजीन पब्लिश बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग ए स्टेज साउथ अफ्रीका। आपको बताना है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था। महात्मा गांधी ने जब साउथ अफ्रीका रह रहे थे तो एक मैगजीन पब्लिश की थी। तो आपको बताना है कि उस मैगजीन का क्या नाम था। तो आपके सामने ऑप्शन है नवजीवन, इंडिया गैजेट, अफ्रीकन और इंडियन ओपिनियन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी मैगजीन थी जो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में रहते हुए पब्लिश की थी। तो इसका सही आंसर है इंडियन ओपिनियन के नाम से एक मैगजीन थी जो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में रहते हुए पब्लिश की थी। जैसे कि आपको पता है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में कब गए थे। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में कब गए थे। वैसे चलो मैं आपको बता देता हूँ कि महात्मा गांधी कब गए थे। महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका में गए थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में कब गए थे, 1893 में गए थे। अगला क्वेश्चन है कि वेयर इज फिनिक्स फार्म। तो आपको बताना है कि फिनिक्स फार्म कहाँ पर है। ये महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। तो ये आपको ये भी बताना है कि फिनिक्स फार्म कहाँ पर है। तो ऑप्शन है आपके सामने सूरतगढ़ में, इंग्लैंड में, डरबन में और कंपला में। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये डरबन में साउथ अफ्रीका में स्थित है। ये गांधी जी ने फाउंड किया था, कब किया था, 1894 में। तो आपको बताना है कि कब स्टार्ट किया था, 1894 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था। गांधी जी ने वहां पे क्या क्या स्टार्ट किया था, एक टोल स्ट्री फार्म भी स्टार्ट किया था और एक इंडियन ओपिनियन जो मैंने आपको बताया मैगजीन वो भी स्टार्ट की थी। और 1894 में गांधी जी ने वहां पे नटल इंडिया कांग्रेस का भी उद्घाटन किया था। तो ये तीन चार चीजें थी जो महात्मा गांधी जी ने वहां पर स्टार्ट की थी। आपको हर चीज याद रखनी है। एक तो नटल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की थी और एक जो फिनिक्स फार्म है उसको स्टार्ट किया था और एक इंडियन ओपिनियन मैगजीन थी उसको स्टार्ट किया था। और जो फिनिक्स फार्म है ये 1904 में स्टार्ट किया था। ये आपको याद रखना है। 1894 में नटल इंडिया कांग्रेस और 1904 में फेनिक्स फार्म का उद्घाटन किया था। तो ये 10 साल का डिफरेंस था दोनों के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि एम के गांधी वाज सपोर्टर ऑफ। एम के गांधी के समर्थक थे, मतलब एम के गांधी किस चीज को ज्यादा सपोर्ट करते थे। महात्मा गांधी थे किस चीज को ज्यादा सपोर्ट करते थे। तो आपको बताना है। अगला इसके ऑप्शंस है मार्क्सिस्ट सोशलिज्म, कैटेगरी सोशलिज्म, आइडियलिज्म और फिलोसफिकल एनकलिज्म। तो आपको बताना है इसमें से सही आंसर कौन सा है। तो सही आंसर है फिलोसफिकल एनकलिज्म। मतलब कि गांधी जी चाहते थे कि जो भी वायलेंस हो उसको शांतिपूर्वक तरीके से उसको हैंडल किया जाए। तो कभी नॉन वायलेंस ना हो, फिलोसफिकल तरीके से सोचते थे और फिलोसफिकल तरीके से ही काम करते थे। तो गांधी जी इस चीज को फिलोसफिकल को सपोर्ट करते थे। अगला क्वेश्चन है कि द ट्विन प्रिंसिपल महात्मा गांधी राम राज्य। महात्मा गांधी के राम राज्य के दो सिद्धांत कौन थे, क्या थे। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी किन दो सिद्धांतों के ऊपर अपना राज्य शासन चलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि इंडिया में या साउथ अफ्रीका में जहां रहते थे वो उसी के बल पर ये पूरा देश चले। तो आपको बताना है किस चीज पे। तो ऑप्शन है एब्लिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी एंड टेम्परेंस,
ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, खड़ी एंड स्पिनिंग व्हील, राइट मीन्स एंड राइट हैंड। तो सबको पता है कि गांधी जी किस पे, सच और नॉन वायलेंस पे, गांधी जी सच और अहिंसा पर विश्वास रखते थे। तो दो ट्विन प्रिंसिपल ऑफ महात्मा गांधी राम राज्य, तो ट्रूथ और नॉन वायलेंस पर गांधी जी विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस, तो आपको बताना है कि गांधी जी के अनुसार, ये आपको ध्यान से पढ़ना है कि गांधी जी के अनुसार नॉन वायलेंस क्या था। ये क्वेश्चंस आप सोच रहे होगे कि कई पेपर में नहीं भी देखे गए, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस का लेवल बढ़ चुका है। तो आपको हर एक क्वेश्चन टॉपिक वाइज याद करना है। तो एक एक करके जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो तो याद हो जाते हैं, जो टफ क्वेश्चन होते हैं वही आपको कंपटीशन क्लियर कराते हैं। तो आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू गांधी जी नॉन वायलेंस इज, गांधी जी के अनुसार अहिंसा क्या थी। गांधी जी के अनुसार थी, और ऑप्शन है ए वे टू अटेन ट्रुथ, ए वे टू विन पॉलिटिकल फ्रीडम, ओनली वे टू रियलाइज गॉड और एंड इन इटसेल्फ। तो आपको बताना है गांधी जी के अनुसार नॉन वायलेंस क्या था। तो गांधी जी के अनुसार नॉन वायलेंस था ए वे टू अटेन ट्रुथ। तो ए वे टू अटेन ट्रुथ जो था गांधी जी के अनुसार अहिंसा का एक नॉन वायलेंस का एक हिस्सा था, कि सच के जरिए आप किसी भी चीज को जीत सकते हैं। अगर आप झूठ होगे या हिंसा करोगे तो आप किसी भी चीज को नहीं जीत सकते। तो गांधी जी का एक ही नारा था, सच बोलो, और नॉन वायलेंस का नारा था। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग वाज द लास्ट स्टेप इन गांधी जी स्ट्रेटेजी फॉर सत्याग्रह। तो आपको बताने की गांधी जी, जब गांधी जी के जो सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चलाया गया था उसका सबसे लास्ट स्टेप क्या था। अगर ट्रूथ से काम नहीं चल रहा, नॉन वायलेंस से काम नहीं चल रहा, तो गांधी जी का सबसे लास्ट स्टेप क्या था। ये नहीं थे कि लड़ो मरो कुछ करो बॉयकॉट, कुछ नहीं। तो गांधी जी आपको ऑप्शन बताने की बॉयकॉट, पिकेट, फास्ट, स्ट्राइक। तो गांधी जी का सबसे लास्ट स्टेप क्या था गांधी स्ट्रेटेजी सत्याग्रह का, जब सब चीज से काम नहीं चले तो स्ट्राइक। गांधी जी का लास्ट स्टेप था कि स्ट्राइक करो, आप कोई भी अगर काम कर रहे हो उसको छोड़ दो, आप आर्मी ज्वाइन कर रखे हो उसको छोड़ दो। तो गांधी जी का जो लास्ट स्टेप था वो था स्ट्राइक। ये टर्म जो और जो फास्ट फास्ट को वो बोलते थे, फास्ट को भी उन्होंने एक टर्म दिया था, मतलब व्रत रखने को भी इन्होंने एक टर्म दिया था, अनशन पे बैठने को फायर एरो। तो उनकी अगर कोई पूछे कि फास्ट को गांधी जी ने एक नाम दिया था, क्या दिया था, फायर एरो। और गांधी जी का लास्ट स्टेप क्या था, गांधी जी का लास्ट स्टेप था स्ट्राइक। गांधी जी का लास्ट स्टेप था फास्टिंग जो था, ये जो फास्टिंग है ये गांधी जी का फर्स्ट स्टेप माना जाता था। तो गांधी जी के सत्याग्रह का जो फर्स्ट स्टेप माना जाता था वो क्या माना जाता, फास्ट, और लास्ट स्टेप क्या माना जाता था, स्ट्राइक। गांधी जी का लास्ट स्टेप माना जाता था। तो आपको ये चीज याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आइडिया इज गिवन बाय गांधी जी फॉर फैमिली प्लानिंग। गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए क्या विचार दिया था। गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए क्या विचार दिया था। मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा हूँ कि गांधी जी के सारे विचार, आइडियाज, और गांधी जी ने क्या क्या किस चीज पे काम किया, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप पता कर सको। गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह स्टार्ट किया ये सबको पता होता है, गांधी जी इंडिया कब वापस आए ये पता होता है, गांधी जी ने कौन कौन से नेशनल मूवमेंट करे ये सबको पता होता है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर किसी को पता नहीं होता है। तो आपको बताना है गांधी जी ने परिवार नियोजन के लिए क्या विचार दिया था। तो ऑप्शन है सेल्फ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, स्ट्रेन एंड लूप। तो गांधी जी ने क्या दिया था, गांधी जी ने सेल्फ कंट्रोल का एक आइडिया दिया था कि सेल्फ कंट्रोल जो है वो एक फैमिली प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट आइडिया हो सकता है। तो गांधी जी के द्वारा फैमिली प्लानिंग के लिए दिया गया आइडिया कौन सा था, सेल्फ कंट्रोल। अगला क्वेश्चन है कि इन विच ईयर गांधी जी रिटर्न फॉर साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, मैंने आपको बताया था 1893 में। तो गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे, तो आपको बताना है 1915 में, 1917 में, 1916 में और 1918 में। तो आपको बताना है गांधी जी जो साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे। तो आपको बताना है 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे। आपको याद होगा कि 9 जनवरी और 1915 को गांधी जी के आने की खुशी में मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापसी आए थे। अब आपसे पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी इयर्स डिड गांधी जी लिव इन साउथ अफ्रीका। तो आपको बताना है टोटल कितने साल गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे थे। तो गांधी जी कब गए थे 1893 में, और कितने कब वापसी आए थे 1915 में। तो कितने साल रहे थे, तो ऑप्शन आपके सामने है, टोटल 20 साल, 21 साल, 16 साल और 15 साल। तो आपको बताना है कि गांधी जी कितने साल गांधी जी कितने साल साउथ अफ्रीका में रहे थे। तो टोटल 21 ईयर्स गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे थे। ये दो क्वेश्चन है कि गांधी जी कब वापसी आए थे। गांधी जी वापसी आए थे 1915 में, और गांधी जी कितने साल रहे थे, 21 साल साउथ अफ्रीका में रहे थे।
अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका महात्मा गांधी वाज थ्रोन आउट ऑफ द ट्रेन, किस रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो आपको बताना है कि किस से उनको फेंका गया था। तो आपको पता ही है गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, उनको उनको वहां पे बैठने नहीं दिया गया था। तो गांधी जी ने वहां पर उनको कहा था, एक दिन तुम मुझे यहाँ से भगा रहे हो, एक दिन मैं तुमको अपने देश से भगाऊंगा। और गांधी जी ने वही इंडिया में आके किया, जो ब्रिटिश ने उनको जैसे उनको फेंका था, उन्होंने चैलेंज दिया था कि जैसे तुमने मेरे को यहाँ से भगाया है, मैं भी तुमको एक दिन देश से भगाऊंगा। और उन्होंने उस अपने चैलेंज को पूरा करके दिखाया। तो आपको बताना है किस रेलवे स्टेशन से गांधी जी को फेंका गया था? तो ऑप्शन है जोहान्सबर्ग, पीटर्सबर्ग, डरबन और प्रेटोरिया। तो इसका आंसर है पीटर्सबर्ग, इसका सही आंसर है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंड बाय महात्मा गांधी? विच वन, अगर ये क्वेश्चन आपने बता दिया तो मैं आपको समझ जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो आपको बताने की विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम अटेंडेड बाय महात्मा गांधी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए किस सत्र में पहली बार एम के गांधी जी ने भाग लिया था? ऑप्शन है कि लखनऊ सेशन 1916, कलकत्ता सेशन 1901, अमृतसर सेशन 1919, नागपुर सेशन 1920। तो आपको बताने की कौन सा सेशन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो आपको तो लगेगा कि कोई सा आपके माइंड में कई क्वेश्चन इसमें उठेंगे, जिसका आंसर मैं इस आंसर के बाद दूंगा। तो इसका आंसर है कोलकाता सेशन 1901 में। तो आपके माइंड में उठेगा कि 1901 में तो गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। गांधी जी ने कोलकाता का जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस 1901 का फर्स्ट टाइम अटेंड किया था। और इसमें गांधी जी एक रेजोल्यूशन पास किया था, जो ये सेशन था किसके द्वारा प्रेसाइड किया गया था? सर दिनेश एडुलिज वाचा, जिसको प्रेसिडेंट थे कौन थे? सर दिनेश एडुलिज वाचा। तो गांधी जी को परमिशन मिली थी ये अटेंड करने के लिए, मतलब इस सेशन को अटेंड करने के लिए गांधी जी को वहां से जो साउथ अफ्रीका में रेजोल्यूशन पास हुआ था वहां से परमिशन मिली थी, और गांधी जी ने ये यहाँ पर अटेंड किया था। और गांधी जी कम टू इंडिया 1901 एंड स्टैब्लिश इन लॉ ऑफिस इन बम्बई। उन्होंने एक लॉ ऑफिस का भी उद्घाटन किया था 1901 में। इस सेशन के बाद, इस सेशन के जैसे बाद फिर उसके बाद गांधी जी दोबारा साउथ अफ्रीका में चले गए थे। गांधी जी को साउथ अफ्रीका से वापसी इसी सेशन के लिए स्पेशली भेजा गया था। अगला क्वेश्चन है कि साबरमती आश्रम एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस इन द लोकेटेड और आउटस्ट्रीक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस इलाके में स्थित है? तो आपको बताना है इनमें से किस इलाके में गांधी जी द्वारा जो बनाया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस के टाइम पे साबरमती आश्रम, उनमें से कहां पे स्थित है? तो आपको बताना है गांधीनगर, राजकोट, अहमदाबाद और वारदा। तो आपको बताना है कि कहां पर वो साबरमती आश्रम स्थित है। तो इसका आंसर है अहमदाबाद में जो है साबरमती आश्रम स्थित है। तो चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी सेट अप द आश्रम ऑन द बैंक्स ऑफ नियर साबरमती नोन एज। महात्मा गांधी ने पास में स्थित साबरमती के तट पर एक आश्रम स्थापित किया जिसे निम्नानुसार किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बताना है कि जो मैंने आपको बताया कि अहमदाबाद में नियर साबरमती जो रिवर थी उसके पास आश्रम स्टैब्लिश किया था, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो आपको ऑप्शन है साबरमती आश्रम, हरिजन आश्रम, स्वराज आश्रम, सत्याग्रह आश्रम। तो आपको बताना है कि गांधी जी द्वारा जो आश्रम स्टैब्लिश किया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था सत्याग्रह आश्रम के नाम से उसको जाना जाता था, क्योंकि गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया पहले ही सत्याग्रह था। तो गांधी जी के द्वारा जो आश्रम स्टैब्लिश किया था उसका नाम सत्याग्रह आश्रम था। अगला क्वेश्चन है कि वेयर डिड गांधी जी अडॉप्ट सेवा धर्म? गांधी जी ने सेवा धर्म को कहां अपनाया था? तो सेवा की, देश की सेवा करनी है, तो गांधी जी ने कहां अपनाया था? बंबई, साउथ अफ्रीका, पुणे और कोलकाता। तो आपको बताना है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? तो गांधी जी ने सेवा धर्म साउथ अफ्रीका में अपनाया था। उन्होंने मतलब पुअर जितने भी पेशेंट थे वहां पे चैरिटी हॉस्पिटल थे, उनको मदद करने के लिए गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था कि जितने भी हमारे पुअर पीपल हैं उनकी वहां पर सेवा की जाए। जितने भी काले गोरे हैं उनकी सबकी वहां पे, जितने भी इंडियंस हैं वहां पे, नेटिव इंडियंस हैं और जो मर्चेंट इंडियन है, सबकी वहां पर सेवा की जाए ताकि कोई भी प्रॉब्लम में ना रहे। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि कई बार पेपर में पूछा जा सकता है और कितनी बार सब गलत करके आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के कौन थे।
तो ऑप्शन है सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन मतलब गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपको बताना है कि जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि एज पर गांधी जी पॉलिटिक्स मीन, गांधी जी के द्वारा पॉलिटिक्स का असली मीनिंग क्या था? गांधी जी के द्वारा पॉलिटिक्स का असली मीनिंग क्या था? तो ऑप्शन आपके सामने है रिलीजियसलेस पॉलिटिक्स, एक्टिविटी ऑफ पब्लिक वेलफेयर, ट्रूथलेस पॉलिटिक्स, नन ऑफ द अबव। तो आपको बताने की गांधी जी के द्वारा पॉलिटिक्स का असली मीनिंग क्या था। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन इसका आंसर है एक्टिविटी ऑफ पब्लिक अफेयर। तो एक्टिविटी ऑफ पब्लिक अफेयर है जो गांधी जी के द्वारा पॉलिटिक्स का असली मीनिंग था। तो आपको ये चीज याद रखनी है, गांधी जी के द्वारा पॉलिटिक्स का असली मीनिंग क्या था? वो एक्टिविटी ऑफ पब्लिक वेलफेयर, कि वह जो जितनी भी जन की सेवा करना ही असली पॉलिटिक्स का महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन। अब ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं क्योंकि एक क्वेश्चन में डाउट क्रिएट होता है। जैसे कि पॉलिटिकल गुरु के बारे में बताया था, तो पॉलिटिकल गुरु कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और अगला क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू कॉल महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपको बताने की महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपति किसने कहा था? तो आपके सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी और सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है कि सबसे पहले महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले फादर ऑफ द नेशन कहा था। तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन कहा था। और हु द फॉलोइंग कांट गांधी जी महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये चीज आपको कई बार डाउट में देगी कि एक तो हो गया कि फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। और जो गांधी जी के आगे एम के महात्मा लगता है, महात्मा गांधी। वैसे तो मोहनचंद करमचंद गांधी उनका नाम था, लेकिन उनके आगे जो महात्मा गांधी लगता है, तो महात्मा सबसे पहले आपको बताने किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो आपके सामने ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है इनमें से किसने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा था। तो सबसे पहले फादर ऑफ द नेशन किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा कहा था। हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग नोखाली। नोखाली के दौरान महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो आपको बताना है नोखाली के दौरान महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोखाली पीरियड जो चला था उसके दौरान महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ऑप्शन है आपके सामने निर्मल कुमार बोस, मोहनदास देसाई, प्यारेलाल, वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना है सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है प्यारेलाल उनके सेक्रेटरी थे। नोखाली के दौरान महात्मा गांधी के सचिव प्यारेलाल थे। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी क्लोज इंग्लिश कंपेटेट ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ स्वतंत्रता दौरान के दौरान महात्मा गांधी का घनिष्ठ अंग्रेजी कंपेटेट कौन था? जो इंग्लिश मतलब जो अंग्रेजों से बातचीत करने में उनका साथ देता था। तो आपके सामने ऑप्शन है कि थॉमस मोरे, एओहुम, विलियम वेबल और चार्ल्स एड्वर्ड। तो आपको बताना इनमें से कौन था जो गांधी जी के साथ था। तो आंसर है चार्ल्स एंड्रयूस, उसका सही आंसर है। तो ये थे गांधी जी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई पेपर में पूछे जा चुके हैं, लेकिन हर स्टूडेंट को पता नहीं होते। तो आपको आज बहुत से क्वेश्चन गांधी जी से रिलेटेड नहीं पता चले होंगे। अगर आपने इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच और आने वाली वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहें।